हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और कृषि परिवेशक की जो है ऑफिशियल आंसर की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अपलोड कर दी गई है। उसमें अभी देखो मैं सभी क्वेश्चंस पर चर्चा करूंगा, ऐसे मत कहना कि सर आपने ये क्वेश्चन पहले क्यों लिया है। मैं एक क्वेश्चन पर, अभी मेरे पास एक क्वेश्चन संज्ञान में आया, विद्यार्थी ने एक क्वेश्चन भेजा तो मैंने उसका पूरा एनालिसिस किया, तब जाके पता चला कि बसा प्रतिशत का जो आरोही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर जो पूछा है, वो वाला उत्तर जो है थोड़ा सा इसमें गलत है। तो क्या प्रश्न है वो देख लेते हैं। आप भी बता देना, कमेंट कर देना किस क्वेश्चन का एनालिसिस और किया जाए, अच्छे से करेंगे हम। देखो, निम्नलिखित बसा के प्रतिशत के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध और भेड़ का दूध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 जो है ऑफिशियल आंसर की में, ऑफिशियल आंसर की में क्या माना है? सी माना है, सी माना है। तो देख लेते हैं ये सी सही है या गलत है। तो देखो हमारे अकॉर्डिंग तो ये थोड़ा सा गलत है ना। और किस क्यों गलत है उस पर भी मैं आपको बता देता हूं भाई, है ना। चलो देखो, अकॉर्डिंग टू 12th बुक, मैं 12th क्लास की बुक के आधार पर ही बताऊंगा। देखो ये है बसा प्रतिशत, है ना। बसा प्रतिशत में सबसे पहले डाइटी 4.14, डाइटी कितनी भाई? 4.14 प्रतिशत। इसके अलावा भैंस का 7.38, 7.38। फिर उसके बाद बकरी का 4.25, 4.25। भाई ये आंकड़े मुझे भी याद नहीं है, जब एओ के टाइम पे किए थे। और भेड़ का 7.90, 7.90, है ना। ये जो है ये आपकी 12th क्लास कृषि विज्ञान की पुस्तक है, कृषि विज्ञान पुस्तक, जिसके लिए मैंने बाइटा द बुक भी निकाली थी। अब देखो इसके आधार पे देखो, पहले समझो इसमें क्या पूछा है? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, है ना। ये ध्यान रखना है, असेंडेंट ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब स्मॉलेस्ट क्या है भाई? सबसे पहले कौन सा आएगा? ए आएगा, ए के बाद सी आएगा, और सी के बाद बी आएगा, और बी के बाद लड़ लो क्या आएगा? ए सी और बी और डी, ये आएगा ए सी बी डी। ए सी बी डी तो इसमें है, तो आंसर देखो डी है अकॉर्डिंग टू 12th बुक, है ना। तो ये याद रखना है 12वीं क्लास के आधार पर, 12वीं क्लास के आधार पर। अब ये 12वीं क्लास के आधार पर तो आंसर डी होना चाहिए, है ना। ए सी और बी और डी। बाकी अदर बुक के आधार पर भाई मुझे नहीं पता है, आप हो सकता है आप कमेंट भी करेंगे सर हमारा सही है हमारा गलत है। तो देखो इसमें विवाद वाली स्थिति नहीं है, आप कहीं फालतू फिजूल कमेंट करें, अनावश्यक कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे लगा कि 12th बुक से बताना चाहिए। अब अदर बुक में क्या दे के रखा है आई डोंट नो, मैंने चेक नहीं किया। मैंने 12वीं क्लास की पुस्तक चेक की है, उसके आधार पर आंसर डी है। अब किसी अदर बुक के आधार पर आंसर सी हो तो आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है ना। यदि आपको लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। यदि आपको किसी और प्रश्न में कोई डाउट लगता है तो आप वो भी कमेंट करें, मैं हर एक प्रश्न को एनालिसिस करूँगा। लेकिन आप प्लीज़ कमेंट करें तो इस प्रश्न को देखिए। और प्रश्न कौन सा प्रश्न देखना है? ये आप जो अभी ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर आया है आप उसके आधार पर ही आप क्वेश्चन नंबर भेजें, आपके आधार पर नहीं भेजें। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा उसके क्वेश्चन के बारे में बता दें कि ये क्वेश्चन नंबर है ये, तो मैं उसको एक बार और रिव्यू चेक कर लूँगा। क्लियर है? तो ये 44 नंबर क्वेश्चन था, ये देख लेना भाई। और भी जो क्वेश्चन है इसके अलावा वाटर रिक्वायरमेंट वाले में भी विद्यार्थियों का आया, मैं एक बार उसको और ऑथेंटिक चेक करूँगा, उसमें भी मुझे डाउट लगा है ना। तो वो मैं एक बार और रिव्यू करूँगा ताकि मुझे लगे कि यार ये सही है क्या, उत्तर की में जो है गलत है। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में शेयर कीजिए प्लीज़, है ना। आप शेयर कीजिए
ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है सारी चीज़ों पर, इस पर ऑब्जेक्शन लगा देना आप, ऑब्जेक्शन कैसे लगाना वो सारी चीज़ मैं बता दूंगा हमारे इस चैनल पर, हमारे इस इंस्टाग्राम चैनल पर। इस पर आप बने रहें, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अच्छी चीज़ें बताएंगे और जो भी है अच्छे से बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।